जो नेक्स्ट टॉपिक है वो यूज़र इनपुट है। यूज़र इनपुट जो है ये एक फंक्शन है, जैसा प्रिंट फंक्शन है ना कि अपन कोई भी वैल्यू ब्रैकेट के अंदर में दे दो तो वो वैल्यू को जो है वो प्रिंट कर देता, वैसा यूज़र इनपुट भी एक फंक्शन है जो यूज़ होता है यूज़र से इंटरेक्ट करने के लिए और प्रोग्राम को डायनामिक बनाने के लिए। अभी तक अपन जो देख रहे थे कि कोई भी एक वेरिएबल ले रहे थे, जैसा नेम नाम का वेरिएबल लिए और उसके अंदर में अपन डायरेक्टली स्टोर कर रहे थे नेम, जैसा मैंने उमेर नेम स्टोर कर दिया बराबर। अभी ये एज मैंने ले लिया और एज मैंने यहाँ पे खुद से स्टोर कर दिया 25, ओके। और जैसा स्टूडेंट है कि नहीं तो उसका मैंने कर दिया उसको प्रूफ बराबर। तो अभी तक जो अपन कर रहे थे ये वेरिएबल ले रहे थे और उसकी वैल्यू जो है डायरेक्ट खुद से स्टोर कर दे रहे थे, वो एक फिक्स वैल्यू थी, वो कभी चेंज नहीं होने वाली थी, है ना। अपन ये स्टूडेंट की जगह यस और नो का यूज नहीं कर सकते क्या? कर सकते, बट वो फिर वो अपना बुलियन में नहीं रहेगा ना, उसको फिर अपन बाद में यूज़ नहीं कर सकते। जैसा यस कर दिया तूने तो वो प्रिंट जो करेगा वो एक स्ट्रिंग वैल्यू हो गई। अब मैंने प्रिंट करा बराबर बराबर स्टूडेंट, तो वो दे देगा यस, बट उसको अपन यूज़ नहीं कर सकते। अगर समझ लो कोई प्रोग्राम तूने बनाया उसके अंदर मेरे को ट्रू फॉल्स यूज़ करना है तो वो कैसे क्या करेगा, ट्रू एंड फॉल्स जो है वो अपनों को यूज़ करने में काम आता है ना, बुलियन वैल्यू काम आती है ना। जैसा स्ट्रिंग वैल्यू है वो स्ट्रिंग वैल्यू है, उसको अपन कोई भी एरिथमेटिक ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं उसमें अपन, सॉरी इंटीजर वैल्यू जो है अपनी, इंटीजर वैल्यू को अपन यूज़ करके एरिथमेटिक ऑपरेशन कर सकते। अभी स्ट्रिंग वैल्यू को एरिथमेटिक ऑपरेशन कर सकता क्या तो? अभी अगर मैंने इसको समझ ले डबल इन्वर्टेड कॉमा डाल दिया, अभी इसको मैंने स्ट्रिंग बना दिया, अब मैं इसमें कुछ प्लस माइनस कर सकता, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कुछ कर सकता क्या? नहीं कर सकता। ये मैं तुमको अभी वही बताने जा रहा हूँ कि डेटा टाइप का टाइप कास्टिंग मतलब ऐसा एज ए हेडिंग हो जाती है मतलब। हाँ ऐसा वो एक फिक्स हो जाता है, समझ रहे? कांस्टेंट रहता हो। वही अभी मैं बता रहा आगे तुम्हारे को टाइप कास्टिंग आएगा अपना यूज़र इनपुट के बाद में। तो ये जो है समझ लो कि ये एक फिक्स हो गया है ना। अब ये प्रोग्राम समझ लो मैंने किसी को दिया तो उसकी लाइफ में ये प्रोग्राम कुछ इम्पेक्ट कर सकता है क्या? अगर उसको समझ लो कि स्टोर करना है कुछ नाम वगैरह अलग बदलना है, समझ लो कि भाई उसके पास में एक स्टूडेंट था उमेर नाम का, दूसरा स्टूडेंट आया अमीन नाम का, तो क्या वो ये नेम चेंज कर सकता है, उसकी एज चेंज कर सकता है, ट्रू फॉल्स चेंज कर सकता है? उसको डायरेक्ट प्रोग्राम में जाना पड़ेगा तब जा कर के वो चेंज करेगा। तो उसके लिए जो है यूज़र इनपुट फंक्शन यूज़ करते हैं ताकि यूज़र जो है वो खुद से जो है उसके अंदर में अपना स्टोर कर सके, नाम स्टोर कर सके, स्टोर कर सके, जो भी उसकी नेम एज है वो खुद से स्टोर कर सके। जैसा अपन लॉगिन विंडो देखते हैं ना, लॉगिन विंडो में कैसा रहता है, हर आदमी अपना जीमेल डालता, अपना पासवर्ड डालता तो वो लॉगिन हो जाता बराबर। तो वहाँ पर यूज़र इनपुट फंक्शन यूज़ होता है ताकि यूज़र जो अपना इनपुट डाले वो इनपुट बाद में वेरीफाई होगा, वो वेरीफाई होकर के उसको जो आगे जाने की परमिशन मिलेगी। इसी तरह जैसा देखो यूज़र इनपुट फंक्शन जो है उसका सिंटैक्स जो है वो एकदम ईजी है। जैसा मैंने नेम वन नाम का एक वेरिएबल लिया, उसके जो है आगे बोला मैंने उसको इनपुट कॉमा दिया, यहाँ पे अपन मैसेज अगर मैंने इनपुट लिख दिया, अब मैं जो ये नेम वन वेरिएबल में जो है कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकता। अब मैंने जैसे इसको रन करा तो देखो यहाँ पे कुछ आ रहा है क्या? यहाँ पे कुछ आ रहा है क्या? नहीं, कुछ नहीं आ रहा। नहीं आ रहा। जैसे मैंने यहाँ पे उमेर लिखा, एंटर करा,
तो ये नेम वन वेरिएबल में जो है उमेर नेम सेव हो गया। यहाँ पे आया देखो प्रोसेस फिनिश नीचे भी विद लिख सकते क्या आप? प्रोसेस फिनिश विद एग्जिट नीचे कोड भी लिख 0। सकते क्या आप? हाँ, अरे उमेर किधर लिखे थे लेकिन तुमने? ये अभी लिखा ना मैंने। अच्छा तो ये नीचे कहाँ फिर लिखा से है? मैं फिर ऊपर ही से मैं देख रहा रन करता है, 1 मिनट रुक जा। ये मैंने रन करा, यहाँ पे कुछ ही नहीं आया हूँ। ना, हाँ बराबर। यहाँ पे डायरेक्ट देखो नहीं। कर्सर हाँ। आया, कर्सर आया, कर्सर। हाँ तो बरोबर। वो बोल रहा क्या मुझे टाइप कि भाई करोगे? तुम्हारा इनपुट फंक्शन ओपन है, तुम लिख दो तुम्हारे को जो नाम लिखना है वो। अच्छा अच्छा। तो मैंने यहाँ पे लिखा उमेर। हम्म। अब मैंने जैसे ही एंटर करा तो उसके अंदर में उमेर नाम सेव हो गया। समझ रहे? कहाँ है वो? उसके अंदर में वो कहाँ से वो? टेम्पोररी सेव होता है वो। अब अच्छा। जैसा मैं अच्छा नेम, मतलब और ऊपर ये ये जो नेम वन में जो बोल रहे तुम उसके अंदर उमेर नाम सेव हो गया हाँ वो टेम्पोररी सेव हुआ वो। इनपुट के अंदर अंडर ब्रैकेट में। हाँ, हाँ अभी प्रिंट कर रहे थे कुछ। हाँ प्रिंट नेम वन अब अब कर रहे अगर मैं तुम तो अब अब क्या मैं देता हूँ? अब अगर मैं प्रिंट करूंगा ना तो फिर से वो नेम इरेज हो जाएगा उसमें से। मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो। हाँ। पहले मेरी बात समझ लो, फिर उसके बाद में क्वेश्चन करेंगे। पूरा टॉपिक ओके। पहले समझ लो, है ना। अभी जब मैंने पहली बार जब मैंने उमेर लिखा था तो उसने उसके अंदर में उमेर नाम सेव कर लिया था। लेकिन अब अगर फिर से रन करूंगा तो फिर से मुझे नेम पूछेगा कि नेम वन में कुछ एंटर कर। मैं जितनी बार उसको रन करूंगा उतनी बार वो जो है उसके अंदर की वैल्यू को इरेज करेगा और नई वैल्यू मुझसे मांगेगा। जैसा मैं भी उसको देखो रन फिर से रन कर रहा हूँ, फिर जैसे से एक मैंने बार बताओ फिर से। मैंने अगर मैं रन, फिर से एक बार बता। अरे वही तो बता रहा मेरे भाई, सबर तो कर। जैसे मैंने देखो फिर से रन करा तो फिर से यहाँ से वैल्यू गायब हो गई, बराबर। अब यहाँ पे कर्सर आया, जैसे मैंने यहाँ पे टच करा तो यहाँ पे कर्सर आया। मैं कर्सर आया, मैंने उमेर नाम लिखा, बराबर। अब जैसे मैं एंटर दबाऊंगा तो ये उमेर नाम इसके अंदर में सेव हो जाएगा, ये नेम वन वेरिएबल में। और जैसे ही नेम वन वेरिएबल में उमेर नाम सेव होगा तो वो लगे अगली लाइन पर, जो अगली लाइन को एग्जीक्यूट करेगा। अभी प्रोग्राम जो यहाँ पर रुका हुआ है क्योंकि अभी तक उसको इनपुट नहीं मिला। ये इंटरप्रेटर है ना, एक एक लाइन वो रन करेगा। अब जैसे ये इसको इनपुट मैं जैसे एंटर करूंगा तो इसको इनपुट मिल जाएगा, इसके अंदर में उमेर नाम से होगा तो फौरन वो जो है वो प्रिंट करके दे देगा मुझे। ये देखो मैं अभी यहाँ पे एंटर, यहाँ पे मैंने क्लिक करा, अब मैं एंटर करूँगा। अब जैसे मैंने एंटर करा तो उसने नीचे उमेर नाम प्रिंट करके दे दिया। देखा? तो ये इनपुट फंक्शन जो है वो हेलो। यूजर से इनपुट लेने के लिए यूज होता है। मैं बोलूँ क्या? आजम भाई अपन डायरेक्ट ये इनपुट के बाद जो अपना अंडर ब्रैकेट है हाँ, तो उसके अंदर डायरेक्ट नेम वैल्यू नहीं डाल सकते क्या? हाँ इधर तो फिर क्या फायदा अगर तूने इसके अंदर नेम वैल्यू डाल दिया तो। अगर समझ लिया अभी तू अगली बार। अरे ये भी तरीका है भाई, ऐसा बताया उन्होंने। अच्छा ये तरीका बताया क्या तुमने? अलग अलग नाम पर सेव ऐसा भी करने। अपन कर सकते ना, क्या? जैसा मैंने तुमको बोला। नहीं कर सकते। नहीं कर सकते? वो सेव करने मैं का क्या बोल एक ही रहा ऑप्शन है आलम ये भाई? वाला। बोल, अभी वो करके बताओ भला क्या हेलो। क्या देता हूँ। बोलना। अरे जैसा भाई अभी वो जो नेम उमेर लिखे ना ऊपर, हाँ ऊपर ऊपर, हाँ बोलना। उसको एक बार हाँ ना। ऐश मार दो तो बोला। ऐश मारो ऐश। बस। तो अब इसमें तुमने क्या करे, मैं कुछ जो समझाओ तुमको पहले बता देता। अभी तुमने यहाँ पर क्या करे, नेम वन डाले और इनपुट में वहां पर खाली रखे हाँ और फिर नीचे इधर आए तुम कंसोल में, हाँ कंसोल में जाके उमेर लिखे। हाँ हाँ। और फिर वो प्रिंट करे नेम वन, तो नीचे आ गया वो 2 बार उमेर, पहले का भी आगे भी वहां से हो, नीचे से हाँ करते अपने कंसोल के जरिए। हाँ और वही अब बोले उसको के जो ऊपर वाला जो गुलाबी कलर का दिख रहा है नेम वन, हाँ उसको बोले प्रिंट वन, तो जैसे नीचे से होगा तो वो डबल हो गया वहां पे। सही करें तुमने स्विच? हाँ
तो ओके, मैंने ऊपर वाला सही जो समझा। लिखा वो जो है वो सेव, मैंने मेरा इनपुट दिया, और नीचे वाला जो उमेर आया वो उसने उसका आउटपुट दिया। हाँ मतलब तुमने उसको एक्शन मतलब ये हुआ, नीचे से भी अपन इनपुट भेज सकते हैं ऊपर, कमांड ऐसा? उसको नीचे से मिली मतलब। हाँ, हम्म, हम्म। नीचे से भी मैसेज जा सकता है ऊपर, ऐसे? नहीं तो ये कौन सी बात हुई? और एक मिसाल देके समझाओ ना वो किसको, आगम भाई। अरे तुम्हारे को मिसाल वही तो दे रहा हूँ मैं, कि जैसे भाई इसमें तुमने उमेर लिखे यहाँ पे हाँ नीचे नेम वन में, हाँ। इसको अपन ऐसा लिख अभी सकते हैं कि दो तुम्हारी प्लस एक दो, मिनट एक फिर मिनट एक ऊपर मिनट, जैसा ऊपर तुम्हारा ऐसा कौन, 4 आ जाएगा, फिर अपन बोलेंगे प्रिंट। क्या? इसको मैथ में लिख सकते हैं कि अपन उमेर, ये जो है नीचे वाला, उसको हटा के अपन 2+2 लिखे, और इनपुट वन में वहां पर आ गया तुम्हारा ऑटोमेटिक 4, ये देखना, देखो करके बताता हूँ। ऐसा भी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, वो 2+2 लिखेगा तो 2+2 ही देगा, तो जो लिखेगा वही आउटपुट देगा ना वो। ऐसा वो हल करके नीचे भेजता, तो ये नीचे वाला भी हल करके ऊपर भेजेंगे? अरे तू मेरी बात तो सुन यार, अभी जैसा मैंने ये 2+2 लिखा, बराबर दिख रहा हाँ क्या? बराबर। अब मैंने हाँ एंटर दिख रहा। जैसी दबाया तो क्या दिया उसने? जैसे कि वैसे दे दिया उसने। हाँ, तो मैं वही तो मतलब जो समझा रहा। वैल्यू डालेंगे तुम वो वैल्यू तुमको वापस मिलेगी। ये इनपुट मतलब वो फंक्शन जो खाली है, कॉपी कर हेलो, रहा, मतलब कुछ नहीं कर रहा। अरे यार तुम मेरी बात तो सुन लो पहले, तुम्हारे क्वेश्चन ही अलग चल रहे। मैं तुम्हारे को टॉपिक समझा नहीं रहा, उससे पहले तुमको क्वेश्चन इतने कैसे के आ जा रहे हैं, मैं समझ नहीं आ रहा। मैंने क्या वो बोला? जितना पूछेगा वो उतना सीखेगा। अरे वो बात सही है, मैं वो नहीं बोल रहा तुम्हारे को। मैंने क्या सबसे पहले अरे क्या उनको बोला? बोलना तो दे रहे पूरा। मैं क्या बोल रहा तुम्हारे को, ये इनपुट फंक्शन क्यों यूज होता है ना? अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब जैसा मैंने ये नेम वेरिएबल लिया था, अब तुमको वेरिएबल और डेटा तो समझता ना? हम्म। हाँ, हाँ, वेरिएबल क्यों नेम यूज वेरिएबल है, होता, उसमें अभी डाटा वेरिएबल क्यों भरेंगे। यूज होता? वेरिएबल एक डब्बा है, उसके अंदर में तुमको चाय हाँ रखने की उसको है, स्टोर करने का एक रहता है अपने डब्बा को है कुछ तो भी जिसमें तुमको डेटा। शक्कर रखने की है, एक डब्बा है जिसमें तुमको हल्दी रखने की है, बराबर? अब तुमने एक डब्बा लिया जिसमें तुमने चाय चाय रख दी है ना? अब वो डब्बा तुमने किसी और को दिए तो उसमें वो कुछ रख सकता क्या? नहीं ऑलरेडी है उसमें। वो ऑलरेडी फिलअप है ना। हाँ अब उसको अगर तुमको किसी और को डब्बा देना है कुछ चीज रखने के लिए, तो उसको क्या करना पड़ेगा तुम्हारे को? वो खाली करके और दूसरे को देना पड़े। खाली डब्बा देना पड़ेगा। तो ये हम्म। इनपुट फंक्शन जो है ये खाली डब्बे वाला एक खाली डब्बा तैयार करता। क्या तैयार करता? खाली डब्बा। एक खाली डब्बा तैयार करता जिसके अंदर में वो कुछ भी वैल्यू स्टोर कर सकता, इधर बराबर? कंसोल में से, नीचे से? हाँ, कंसोल में से। अब जैसा मैंने उसको रन करा, मतलब ऊपर से नहीं हो सकता? हाँ जैसे मैंने उसको रन करा, तो वो कंसोल जो है, ये कंसोल स्क्रीन जो है ये तुम्हारा इंटरेक्शन के लिए है कि कोड के अंदर में क्या कुछ चल रहा है वो तुम्हारे को यह बताएगा। हम्म। ये कोई तुम्हारा कोड लिखने की जगह नहीं है, ये कोई तुम्हारा मतलब क्या तुम और दूसरा कुछ समझ रहे होंगे अगर, तो ऐसा कि कैलकुलेटर वगैरह कुछ समझ रहे होंगे, या कुछ कोड वगैरह यहाँ पर ही सब कुछ बनाने का समझ रहे होंगे, तो ये ऐसा कुछ भी नहीं है। ये रन विंडो जो है ये तुम्हारा सिर्फ कोड को जो है तुम्हारा इंटरेक्शन के लिए, कि कोड के अंदर में क्या कुछ चल रहा है वो तुम्हारे को यह बताएगा। अगर एरर होगा एरर बताएगा, हम्म। तुम्हारा कोड का कुछ आउटपुट होगा आउटपुट याद देगा, कोड के अंदर में कुछ इनपुट उसको लेना होगा तो वो इनपुट भी यही से लेगा। हम्म। ये इनपुट आउटपुट विंडो है, समझ रहे? मतलब एक ये नीचे से ये इनपुट ले सिर्फ सकता अपने है को ना चेक ऊपर? करने का है कि अपना कायदा चालू है आगे का ऊपर का ऐसा, सिस्टम। बस वही चेक करने के लिए वो ये चीज है, हम्म। हाँ। समझ गए? अरे मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो इनपुट है ऊपर खाली डब्बा, हाँ उसको कंसोल में से ही भर सकते हैं अपन, है ना? हाँ।
और वो भरने के बाद वो खाली कंसोल में से जैसे ऊपर डाले तो नीचे हल करके आता, उसे नीचे से डालेंगे तो ऊपर हल नहीं करेगा, सिर्फ कॉपी होगा, मतलब जो जैसा है वैसी आएगा नहीं उसका रिजल्ट। क्या बोला तूने, फिर से बोल। जैसा तुमने 2+2 लिखे, जैसा ये ऊपर इनपुट खाली डब्बा लिखे ले यहाँ पर एक, इसको भरने के लिए तुमको कंसोल में एंट्री करना पड़ेगी कुछ तो भी। हाँ हाँ, और उसको बाद में यहाँ से जैसे तुमने 2+2 लिखे तो ऊपर आके वो 4 नहीं हुआ, जैसे अपन ने ऊपर अगर 2+2 लिखे तो नीचे आके 4 हो जाता। क्यों होगा? नहीं, ऊपर लिखे तो नीचे आके 4 हो जाता ना, वो बराबर। वो अपन जब करते हैं उसको कमांड देते जब भी होता ना वो। अरे अल्लाह के बंदे, है मैंने ना, क्या ना तो बोला। वही बोल रहा मैं, नीचे से हाँ, अपन उसको कमांड नहीं दे सकते ना, तो ये वाली जो तो वही विंडो पूछ है, रहा हूँ ना मैं, नीचे से। ये वाली जो विंडो है, ये तुम्हारे कोड लिखने की विंडो है। तुम यहाँ पे जो कुछ भी तुम लिखेंगे तो उसको तो वो ऑपरेट करेगा ना। ये वाली जो बराबर, वही तुम्हारी पूछ रहा विंडो ना, है, वही पूछ रहा हूँ। ये वाली जो विंडो है, ये तुम्हारी इनपुट हम्म, आउटपुट की विंडो है। यहाँ पे तू कुछ लिखेगा तो यहाँ की चीज को ऑपरेट कैसे क्या करेगा? हाँ, अरे मैं वही बोल रहा, जैसा अपन हाँ, नीचे कुछ लिखे तो खाली ऊपर जाके प्रिंट होगा इनपुट में, बस उतना ही काम है उसका। हाँ, तो वही बार बार तू दोहरा रहा ना। तो तेरे को समझ में आया कि नहीं आया, वो बोल पहले। तो मैं वही कंफर्म कर रहा ना, क्या सही समझ रहा कि मैं सही हाँ समझ रहा कि हाँ वही हाँ, पूछ सही रहा हूँ। समझ रहा, तू सही समझ रहा। अब तेरा क्वेश्चन सही हुआ। अभी तक तो क्वेश्चन नहीं कर रहा था। चल ठीक है, अब समझ क्वेश्चन गया है नहीं ना। कर रहा ना, मैं सही समझ रहा, जो मैं हाँ, समझ रहा हूँ वो ऐसे बता रहा था कि मैं ये समझा अच्छा हुआ अच्छा, ना तो ठीक है ना, मैं बोल रहा ना बराबर है। ओके ओके ओके, ये सही था, वो क्वेश्चन भी सही था। और तू सही भी समझा भी सही। कोई प्रॉब्लम। ये तेरा जो है, ये कोड लिखने की जगह है। यहाँ पर तू कोड लिखेगा तो वो कोड वो ऑपरेट होगा। और यहाँ पे इनपुट आउटपुट की जगह है। ये देखा, अभी मैंने इसको इधर ले लिया साइड में। अब देखा, अब तूने ये जो डब्बा बनाया, बराबर खाली डब्बा। ओके, अब तूने इसके अंदर में समझ ले के लिखा अमीन, बराबर। तब उसने अमीन नाम स्टोर कर भी लिया। जैसे ही मैं इंटर दबाऊंगा ना, वैसे उसने अमीन नाम तो इसमें स्टोर कर लिया। लेकिन जैसा वो अगली लाइन पे गया तो उसने देखा कि प्रिंट नेम वन, मतलब नेम वन वेरिएबल उसको प्रिंट करना है, तो उसने फौरन प्रिंट भी करके बता दिया। अमीन। है। अरे आजम भाई, उसको नीचे रख दो ना, वो है ना मोबाइल में दिख नहीं रहा। नहीं दिख रहा क्या? तो देखो बोले ले नहीं, वो मोबाइल नीचे ही अच्छा था वो। अरे मैं घर पे नहीं है, हॉस्पिटल में बैठे ले। क्या हो ऐसे गया? तो करता तो सीखने सीखने आया था पेशेंट भी देखने में। उसके कालू के भाई को देखने को आया हो, हम्म है ना। बरोबर। नहीं रहा भाई, ये रहा मेरा भी। करिए भाई। अरे यार, अभी ये इसको कैसे के लेके जाऊँ मैं नीचे? अरे अभी तो वही था ना वो आदम भाई, वो। हाँ, वो उसको ड्रैग करके मैं करते आता, पर वो अभी हो नहीं रहा हूँ। अभी चलो रहने- ठीक है, फिर उसको ऐसे ही नीचे छोड़ दो, आजम भाई बाद में कर लेना। चल जान दे, ऐसा कर डालते उसको। देखो दिख रहा है क्या अमीन अभी? अभी दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा, दिख रहा, हाँ दिख रहा, दिख रहा। हाँ, डन डन। ठीक है, चल। अभी आ जाएगा वो भी, मैंने गायब कर दिया उसको, फिर से आ जाएगा वो। हाँ, अभी अगर समझ लो कि अपने को कुछ लेबल लिखना है कि भाई वो डब्बा किस काम का है, बराबर। जैसा कि यहाँ पे मैंने ये नेम लिख दिया, है ना, और रन कर दिया। तो यहाँ पे कुछ आ रहा क्या? नहीं। तो फिर कैसे नहीं क्या यार, समझेंगे अपने को इनपुट क्या देने का है? कि ये नेम नाम का ही वेरिएबल है, समझ लो कि एज नाम का वेरिएबल है, कि वो स्टूडेंट नाम का वेरिएबल है, कि क्या है, वो कैसे क्या समझेगा? वो समझ में आने के लिए यहाँ पर मैसेज तुम टाइप कर सकते स्ट्रिंग में, एंटर योर नेम। अब जैसे मैं इसको रन करूँगा, यहाँ पर जो है वो मैसेज दे देगा, एंटर योर नेम। अच्छा। अब आगे तुम नाम लिख सकते हैं, अमीन। जैसे तुमने अमीन लिखे
एंटर करे तो अमीन नाम प्रिंट कर देगा। अब समझ लो मैंने इसका वेरिएबल का नाम चेंज कर दिया एज, और यहाँ पे लिखा मैंने एंटर यूर एज, एज। और यहाँ पे मैंने प्रिंट करा एज, बराबर। अब मैंने जैसे इसको रन करा और यहाँ पर मैं एज आया और लिखा यहाँ पे 25, जैसे मैंने एंटर करा तो प्रिंट कर दिया उसने 25। साया समझ में? अब अमीन बोलता कि नहीं यार मेरी एज तो 26 है, तो मैं इसको क्या फिर से रीरन करूंगा? तो यहाँ से चेंज कर सकते ना उसको तो मैंने डायरेक्ट। यहाँ पे 20 फिर से रन करा, मैंने 26 करा, एंटर करा, उसने प्रिंट कर दिया 26। 26। तो ये यूजर से इंटरेक्ट करने के लिए इनपुट फंक्शन यूज करते हैं। अभी फिर से मैं इसको मैं चेंज कर सकता, नहीं मेरी एज तो 29 है, मैंने 29 डाल दी, 29। बराबर। अब एक प्रोग्राम बनाते हैं अपन, समझ लो कि अपनों को ये देखने का है कि बंदे की एज 10 साल के बाद क्या हो सकती है, बराबर। तो अब अपन ने यहाँ पे इसको +10 कर दिया, है ना। चलो जान दो, ये नहीं करते अपन, प्लस वाला एक प्रोग्राम बना डालते हैं। हाँ, सम वाला a इज इक्वल टू इनपुट एंटर द वैल्यू ऑफ a, b लिया मैंने, b इज इक्वल टू इनपुट एंटर द वैल्यू ऑफ b, नीचे दिया मैंने c इक्वल टू a प्लस b, प्रिंट c। ओके। इससे पहले अपन क्या कर रहे थे, ए के अंदर में कुछ भी वैल्यू स्टोर करते रहते, बी के अंदर में कुछ भी स्टोर करते रहते, बराबर। सी इक्वल टू ए प्लस बी करते थे, तो दोनों को प्लस करके वो प्रिंट करता था, ना? क्या करके बताओ एक बार। नहीं करता था ना। चलो एक बार बता देता। ए इक्वल टू 20, बी इज इक्वल टू 25। अब सी इक्वल टू ए प्लस बी, सी की वैल्यू क्या आएगी? 45। 45। ओके, ये आया वैल्यू 45। अमीन कहाँ गया? नारियल पानी पिला रहा हूँ पेशा में। अमीन है क्या? नहीं है ना, मैं ना सुन रहा था भाई, अभी ध्यान देगा तो देख, फिर तो बाद में और प्रॉब्लम ना हो, है ना। तो ठीक है, तो अभी जैसा उसने क्या करा, फिर ए और बी को प्लस करके 45 आंसर दे दिया, है ना। अब मैंने ये दोनों को कमेंट आउट करा और इनका कमेंट निकाल दिया, हटा दिया, बराबर। अब जैसे मैं रन करूंगा तो क्या होगा? वही जो तुमने नीचे डाले थे वो आएगा 20 और 25। ए प्लस बी दे देगा सीधे वो। मैंने ये कमेंट आउट, ये मैंने हटा दिया, ये मैंने हटा दिया। अब बता। तो इसको वो देगा ना, वो जैसा तुमने यहाँ पे लिखे ए इनपुट, अब इनपुट में तुमने नीचे क्या वैल्यू डाले ले, वो देगा वो, उसमें तुमने कुछ डाले ले। जब अपन ने नेम वेरिएबल लिए थे और उसको रन करे थे, तो कंसोल में क्या आया था? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। और जब अपन ने वो इनपुट के अंदर में एक मैसेज लिख डाले थे, स्ट्रिंग, तो क्या आया था?
और वो मैसेज आया था ना एंटर यूर कौन सा नेम, करना? हाँ, एंटर यूर नेम। तो अभी क्या आएगा? इंटर द वैल्यू ऑफ ए एंटर द वैल्यू ऑफ ए आएगा। ए अब जैसे मैं रन करूंगा, अरे एक बार प्रिंट करके दिखाओ ना, वो क्या है। हाँ तो वही बता रहा मैं, चलो ठीक है। अभी जैसे मैंने रन करा, अरे तो आदम भाई ये भी दे सकता ना, इंटर द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी। तुम जो अगर मैं अपन ने सी डाले तो नहीं देंगे। मतलब मैं क्वेश्चन समझा नहीं। अभी जैसा अपन ने दोनों की वैल्यू ही पूछनी की अपने को, ए की और बी की, हाँ बरोबर। तो अपन प्रिंट सी कर रहे हैं, हाँ, तो ये नहीं पूछेगा कि इंटर द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी। क्यों पूछेंगे वो? अभी अपन तो प्रिंट सी कर रहे हैं ना, लेकिन हाँ, तो प्रिंट सी करने के बाद ये क्वेश्चन ए की वैल्यू क्यों पूछ रहा हूँ? अपने पास तो सी जो है वो इज इक्वल टू ए प्लस बी है। हाँ। तो पाइथन क्या करता, पहले पहली लाइन एग्जीक्यूट करेगा। अच्छा। अब उसको ये डब्बा ही खाली मिला तो आगे कैसे क्या बढ़ेगा? हम्म और उसको यहाँ पे कोई वैल्यू ही नहीं मिली तो आगे कैसे क्या बढ़ेगा? बरोबर। वो प्रिंट तक जाएगा ही नहीं ना, जब तक कि उसको ये इनपुट फंक्शन की वैल्यू नहीं मिल जाती, जब तक कि ये वाला कोड पूरा नहीं हो जाता, तब तक कि वो आगे नहीं जाएगा। हम्म वो यही पे अटक गया ना, वो एंटर, उसने इनपुट मांगा, तुमने इनपुट दिया ही नहीं तो वो आगे कैसे क्या बढ़ेगा? बरोबर, समझ गया। अब जैसे ही तुमने रन करे इसको, तो सबसे पहले वो बोलेगा कि एंटर द वैल्यू ऑफ ए। ए अब मैंने ए की वैल्यू 20 दिया, जैसे मैं एंटर करूंगा वैसे वो 20 को ए में स्टोर कर देगा और आगे बढ़ेगा। आगे देखेगा कि इनपुट एंटर द बरोबर। वैल्यू ऑफ बी, हम्म तो उसकी बी की वैल्यू। आलम भाई एक बार फिर से हो। पहले ये कर लेने यार, मुझे एक बार कर लेने, रुक जा। अब जैसे मैंने बी की वैल्यू दिया 25, अब मैंने जैसे एंटर करा, अपन नीचे से डाल अभी रहे उसने वैल्यू उसमें। बी एक मिनट अमीन, एक मिनट, मुझे इतना कर लेंगे, मुझे इतना कर लेने थे, मैं बाद में तेरा क्वेश्चन क्लियर करता। अभी उसने बी की वैल्यू भी स्टोर कर लिया। अब मैंने जैसे एंटर दबाया, बी में वैल्यू गई 25, बराबर। अब ए में 20 स्टोर बरोबर। करा, बी में 25 स्टोर करा। अब जैसे 25 में 25 स्टोर करा वैसे वो आगे बढ़ा सी को क्या करा उसने, ए बरोबर। प्लस बी दिया। ए के अंदर भी वैल्यू है, बी के अपन ने अंदर भी कमांड वैल्यू दिए है। थे, अपन ने सी की कमांड बनाए थे ए प्लस बी। हाँ, तो वैसे ही उसने देखा कि ए प्लस बरोबर, बी है, समझ तो गया। उसने क्या करा, फिर सी को ए प्लस बी प्लस करके कर उसको दिया। सी में स्टोर करा। यहाँ पे उसको कोई जरूरत नहीं पड़ी ना वैल्यू कैसे लाने लूने की, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ए की वैल्यू ले लिया, बी की ले लिया। अब ए प्लस बी करा बी की उसने ले और लिया। सी में स्टोर कर दिया। हम्म अब उसको रुकने की जरूरत नहीं पड़ी, यहाँ पे से डायरेक्ट वो आगे बढ़ा। जैसे आगे आया ठीक प्रिंट है, सी, दोनों वैल्यू है ना उसके पास। हाँ अब प्रिंट सी करा, 45 कितना आना चाहिए? 45। उसने तो 2025 दिया। बस अब ये कंफ्यूजन ही रहने देना, मैं ये एक्सप्लेन करूँगा, इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। अभी ये को एक्सप्लेन करने का बाकी है। ओके मांझे, समझ में आ गई बात? हाँ अमीन, अब क्या बता बोले मेरा तुमने क्वेश्चन। लास्ट में? ये मैं एक्सप्लेन करूंगा, ये देखो कंफ्यूजन हुई ना कि भाई इसने ऐसा क्यों करा। हाँ, ये यही कंफ्यूजन हुआ मेरे को, बाकी सब समझ गया अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ बस, फिर अब ये मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, वो आगे का टॉपिक। अरे भाई मैंने वो मेरा समझा। ये था कि मेरी ना तुम्हारी ना आवाज ब्रेक हो रही थी। हाँ अच्छा, क्या क्वेश्चन है? हाँ मेरा क्वेश्चन ये था हाँ कि तुम्हारी आवाज ब्रेक हो रही थी, इसके लिए मेरे को थोड़ा बीच में का वो हो गया, मिस हो गया। ये जो एंटर द वैल्यू ऑफ ए वो अपन नीचे से डाल रहे बीच। हाँ हाँ
और एंटर जो वैल्यू ऑफ बी वो भी अपन नीचे कैसे डाल रहे? हम्म। हाँ और फिर सी ए प्लस बी करके प्रिंट करे तुमने तो 2025 आ गया उसका। हाँ तो ये कैसा हुआ? मतलब ये प्लस हुआ कि क्या? बाजू बाजू में क्यों लिखा उसने ना? अपने को ऐसा वो समझे नहीं मैं। हाँ, तो वो कंफ्यूजन मैंने बोला ना, बाकी रहने दे, वो मैं बाद में आगे कंफ्यूजन वो एक्सप्लेन बाद करूंगा। में समझाने वाले, देखो ऊपर में जो नहीं समझा वो बोल रहा हूँ। ये तुझे समझ आ गया ये पूरा कोड? अरे ये तो समझ में आ गया ना कि कंसोल के जरिए तुमने वैल्यू भर ऊपर। हाँ ऐसा, अभी तक अपन क्या कर रहे थे, ऊपर डायरेक्ट वैल्यू दे दे रहे थे। हाँ बराबर। आज से पहले तक अपन क्या कर रहे थे, डायरेक्ट वैल्यू दे दे रहे थे, वो वैल्यू उसको स्टोर करके वो ही सेव रन दे रहा था, उसमें कोई चेंजेस नहीं होना। हाँ बराबर। बराबर। अभी अपन क्या कर रहे हैं, अभी अपन कंसोल के जरिए से वैल्यू दे रहे, हाँ है ना? तो वो वैल्यू क्या खाली रहती? नीचे से खाली ऊपर कॉपी कर देता, बस उतना ही काम है उसका, है हाँ, ना? वो इसके अंदर में स्टोर कर देता, बस दूसरा कुछ नहीं करता। जो भी वैल्यू तू देगा वो उसके अंदर में ओके स्टोर कर देगा। ओके। ओके ओके। अब हाँ, अब ये ऐसा क्यों हो रहा, अभी अपन एक्सप्लेन करते हैं। अब ये इसको मैं कट कर दे रहा हूँ। ओके। अब यहाँ पे मैंने लिखा प्रिंट टाइप ऑफ ए कॉमा टाइप ऑफ बी। ओके। अब मैं रन करूँगा तो आंसर बता सकते हैं अभी सबसे पहले क्या आएगा कंसोल में? एंटर द वैल्यू ऑफ टाइप ए। एंटर द वैल्यू ऑफ ए आएगा। टाइप ए तो कहाँ से आएगा? टाइप थोड़ी लिखा अपन ने वहाँ पे। का मतलब ए। हाँ, एंटर द वैल्यू ऑफ ए। टाइप है ना वहाँ पर? कहाँ पर? ये तो ये हमें क्या सॉल्व प्रिंट करने का। टाइप है? वो तो प्रिंट ए आने होना था ना? प्रिंट के अंदर में है ना वो। अच्छा, तो वो हाँ। आएगा 25 आएगा, 20 और 25 आएगा नहीं, फिर? तो जितनी बार रन करेगा उतनी बार वो वैल्यू मांगेगा। तो अपन ने कंसोल में से डाले ना वैल्यू। तो वो एक ही बार स्टोर करता ना वो। अभी वापस फिर से डालना पड़ेगा? हाँ, तो जैसे ही रन करेगा, ठीक है। तो इंटरप्रेटर क्या करेगा पता है क्या? फिर से स्टार्टिंग से उसको रन करेगा पूरे प्रोग्राम को। आई बात समझ में? इससे पहले जब अपन ने रन करे थे तो उसने जब वो पूरा स्टार्टिंग से रन करके एंड तक उसने रन कर दिया था। अब फिर से वो रन करेगा तो फिर से वो यही कोड रन करेगा, ए इनपुट एंटर द वैल्यू ऑफ ए। अब मैंने जैसे रन करा तो उसने दिया एंटर द वैल्यू ऑफ ए। अब मैंने यहाँ पे लिखा 20, बराबर। अब जैसे मैं एंटर करूँगा वो 20 को यहाँ स्टोर कर देगा और आगे की लाइन पे जाएगा, तो आगे की लाइन पे देखेगा कि यहाँ पे भी इनपुट वैल्यू है, एंटर द वैल्यू ऑफ बी, तो वो मैसेज दे देगा। जैसे मैं यहाँ पे 25 दूंगा और एंटर करूँगा, वैसे वो क्या करेगा, आगे जा कर के देखेगा कि प्रिंट करना है मुझे, क्या प्रिंट करना है, टाइप ए और टाइप बी। तो जैसे ये टाइप ए और टाइप बी प्रिंट करेगा, तो क्या प्रिंट करा उसने? टाइप। क्लास। क्लास कौन सी? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग। और अपन ने क्या दिया यहाँ पे? 25। मतलब ये तो वो है, इंटीजर है। इंटीजर। इंटीजर है तो और उसने क्या में स्टोर करा? स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग में। हाँ, तो ये वाला जो मतलब है, उसको नीचे से कुछ लेना देना नहीं है, ऊपर की उसने स्ट्रिंग उठाया जो अपन ने जो लगा है कॉलन ऊपर, एंटर द वैल्यू ऑफ ए में। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, वही मैं बता रहा हूँ। इसका एक रूल है कि जो भी वैल्यू तुम एंटर करेंगे
वो वैल्यू को वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में सेव करेगा। काय में सेव करेगा? स्ट्रिंग फॉर्मेट। हाँ, स्ट्रिंग फॉर्मेट। अच्छा, मतलब और आपने 20 लिखे तो ऊपर जाके स्ट्रिंग हो गया वो। हाँ, क्योंकि अपने यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी डबल ब्रैकेट में यार, ब्रैकेट में डाल के लेना अपन ने। नहीं देखो दिखा क्या नहीं, तुमको, एक के बाजू में 2 डॉट और वो नहीं है उसका इसकी रीजन। वजह से मैंने ये नहीं। कट कर दिया, ये ले, ये मैंने ये कट कर दिया, ये इसको दोनों याद मैंने रखने के लिए एक तरीका है मेरे पास। हेलो, ये दोनों मैंने कट बोलूं कर क्या? दिया। बोल। हाँ, जैसा अपन ए की वैल्यू लिखो वहां पर, नीचे टाइप करो जैसा ए मैंने की आप वैल्यू लिखो 50। एंटर करा, ओके, लिखो मैंने ना, एक मिनट, नवी लाइन बनाओ ना, नवी लाइन 50। 4 नंबर। नहीं नहीं, ऊपर ऊपर। अच्छा, ऊपर, हाँ, ये ले, बोल। हाँ, नवी लाइन में लिखो तो ए ए इक्वल्स टू 50। 50। 50 स्ट्रिंग में लिखो, कॉलन बना के। आगे। हाँ, अब इसको अपन प्रिंट, अगर इसको अपन प्रिंट ए करेंगे तो ये नीचे आके इंटीजर बन जाएगा, इसका कॉलन हट जाएंगे दोनों। वैसे ही अपन अगर नीचे बिना कॉलन का लिख रहे तो उसका ऊपर जाके स्ट्रिंग हो जा रहा, जैसा तुमने भी पहले बताया। अब मैं एक बात बोलूं, बराबर ना? अब मैं एक हाँ, बात बोलूं, तुम जो लोग पढ़ रहे ना, वो प्रोग्रामिंग पढ़ रहे, हाँ हाँ और प्रोग्रामिंग के एक रूल होते हैं। जैसा ग्रामर का एक रूल होता है कि ग्रामर को उसी तरीके से जो है वो यूज़ किया जाएगा, उसके अंदर में इंसान का कोई दिमाग का कोई दखल नहीं है। मैं बोलूँगा कि मैं ईज बाद में लिखूंगा और ईज पहले लिखूंगा तो चल जाएगा क्या? नहीं। व्हाट इज योर नेम नहीं, में नहीं। ईज मैंने सबसे पहले लिखूंगा, चल जाएगा? नहीं चले। अब वाट का मतलब क्या होता है? अब मैं बोलूँगा कि वाट का मतलब क्या होता है, अब तो क्या का मतलब क्या होता है? ये कुछ चाहे कोई सेंस है इस बात का? नहीं नहीं, ऐसा याद रखने के लिए हो। नहीं, मेरी बात तो सुन पहले तू। इसका कोई, इस बात का कोई हाँ सेंस है? नहीं है, क्योंकि वो रूल है। क्या है? हाँ, वो रूल है, तो वो रूल को रूल रूल है। के हिसाब से ही याद करना पड़ेगा कि वाट का मतलब क्या है, तो खत्म हो गई बात कि वो क्या ही है। अब वो क्यों क्या है ना, उसको याद रखने के लिए कोई सेंस लगाना, ये कोई सेंस की बात नहीं है। समझ क्या रहे? बात है यार। तो सही ये है। इनपुट फंक्शन के अंदर तुम कोई भी वैल्यू देंगे तो वो स्ट्रिंग वैल्यू लेगा, तो उसको याद रखने के लिए कोई सेंस बनाना, ये कोई सेंस की बात थोड़ी ना, वो तो एक रूल है, तुमको हर हाल में उसको वैसा ही याद करना है। क्योंकि वो प्रोग्रामिंग सही है बनाने सही है। वाले ने वैसा प्रोग्राम बनाया, वैसी लैंग्वेज बनाया कि वो जो भी इनपुट में वैल्यू लेगा वो स्ट्रिंग में ही लेना है। अब वो बनाने वाले की मर्जी है, उसने स्ट्रिंग में, अब वो इंटीजर वैल्यू को भी स्ट्रिंग में सेव कर रहा है, फ्लोट वैल्यू को भी स्ट्रिंग में सेव कर रहा है, स्ट्रिंग वैल्यू को भी स्ट्रिंग में सेव कर रहा है, और बुलियन वैल्यू को भी स्ट्रिंग में सेव कर रहा है, तो उसकी अपनी मर्जी है। अब वो तो बेचारा मर गया, वो अपन उसको जाकर भी कुछ बोल नहीं सकते कि तू जा करके भाई पाइथन लैंग्वेज के अंदर में ये थोड़ा सा ग्लिच है वो तू चेंज कर दे, तो ऐसा भी तो नहीं हो सकता। मतलब नीचे कोई भी क्लास में लिखो, ऊपर जाके स्ट्रिंग बन जाएगा। हाँ, ऐसा। अच्छा, तो वही पूछ रहा हूँ। उसका कोई और ऑप्शन ही नहीं, मतलब उसको कोई पॉइंट ही नहीं वहाँ पे डिस्कस करने के लिए। उसका एक ही पॉइंट है कि तुम ओके। यहाँ पर कुछ भी ले, तुम नीचे कोई भी वैल्यू देंगे, ऊपर जाके वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही सेव करेगा। अब उसका लेना देना जो है, ये ब्रैकेट के अंदर में तुम कुछ भी लिखो, उससे कोई लेना देना नहीं है। समझ गए बात? सही है। और दूसरी बात कि अगर तुम कोई भी मैसेज लिखते हो तो उसको स्ट्रिंग में ही लिखना पड़ेगा ना। अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख हाँ, दूंगा एंटर यूर नेम, ऐसा मैंने उसको स्ट्रिंग नहीं बनाया, एरर आ जा रहा हूँ वहाँ पर। तो वो क्या करेगा? एरर दे, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं ना कि ये है क्या ये चीज। उसको ये मालूम ही नहीं ये चीज है क्या। अब जैसे मैंने इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में मतलब दिया, वो इनपुट का रूल है वो। हाँ, अब जैसे मैंने उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में दिया तो वो समझ गया अरे ये स्ट्रिंग है, हाँ, इसको अपने को प्रिंट करना है। एज इट इज वो प्रिंट करके दे देगा तुम्हारे को कंसोल में।
समझ रहे बात को? तो तुम हाँ समझ गए। यहाँ पर तुम जो कुछ भी डबल मतलब वो इन्वर्टेड इनपुट का रूल है ना, हाँ, यहाँ पर तुम उसको जो ऐसे फॉर्मूले की तरीका वो याद रख सकते हो। ऐसा यहाँ पर तुम जो कुछ भी टाइप करोगे वो प्रिंट करके दे देगा। वो सेव भी नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, खाली उसका एक ही पॉइंट, एक ही उसका रूल है कि यहाँ पे जो है जो वैल्यू जो कुछ तुम लिखोगे उसको वो कंसोल में प्रिंट करके दे देगा, ताकि तुमको समझना चाहिए कि तुम वेरिएबल में कौन सी वैल्यू स्टोर करना चाहते, किस टाइप की वैल्यू स्टोर करना चाहते, तुम कौन से वैल्यू को इनपुट ले रहे हो, कि वो नेम है, एज है, वैल्यू है, क्या है। अब मैंने एंटर यूर नेम लिखा, यहाँ पे अगर मैं ईमेल लिख दूं तो वो ईमेल प्रिंट करेगा, एंटर यूर ईमेल। तो यूज़र को समझ आएगा कि उसको जो है वहाँ पर ईमेल प्रिंट करना है, ईमेल टाइप करना है। अब तुमने कोई वेबसाइट ओपन की है क्या कभी? बरोबर बरोबर बरोबर, समझ में आ गया तो वो अब मेरे वेबसाइट के अंदर में जो वहाँ पे। ईमेल तो साइड में समझ में लिखा आ गया होता है, मेरे को क्या भाई, ये ना तुम्हारा ये मतलब ये बैकएंड है, ऊपर वाला नीचे वाला का फ्रंट एंड है ऐसा ऐसा। मेरी बात सुना, वही है तेरा, समझ में आया अब? ये बैकएंड के अंदर में जो है ये हम्म वाला हाँ कोड समझ। वर्क करता वहाँ पर, हाँ हाँ कि यहाँ पे एंटर यूर ईमेल जो लिखा हुआ रहता है, वो एंटर यूर ईमेल ऐसा लिखा हुआ रहता है मैसेज, तो ये वाला मैसेज वो वहाँ पर शो करता है। और जैसे ही तुम इनपुट उसको ईमेल देते हैं, जो हम्म, भी ईमेल, वो ईमेल वो जो है वो वहाँ के जो भी वेरिएबल स्टोर रहता है, ए रहता, बी रहता, सी रहता, डी रहता, जो कुछ भी वेरिएबल है वो वेरिएबल के अंदर में तुम्हारा ईमेल वो सेव करता। हम्म के और पीछे कोड रहता है इनपुट वाला। फिर आगे उसको प्रोसेस करता, जो भी उसको प्रोसेस करने का रहता, जो भी आगे का कोड रहता, वो आगे का कोड पासवर्ड विसवर्ड लेता, आगे का पासवर्ड लेके उसको कौन से पेज पे जाना है वो पेज ओपन करता, सब कुछ। समझ में आई बात? हम्म तो अब ये यूज़र इनपुट फंक्शन समझ में आया तुम्हारे? हाँ बहुत अच्छी से समझ में आ गया। हाँ बस। तो अब ये कौन से टाइप में वैल्यू स्टोर करता है वो भी समझ में आ गया। हम्म ये ठीक। स्ट्रिंग में। अच्छा, अब अगर समझ लो अपनों को कैलकुलेटर बनाना है, हाँ अभी समझो किसी ने जो है अमीन को बोला कि भाई मेरे को तुझको प्रोग्रामिंग आती, तो एक काम कर, मेरे को जो है ना दो वैल्यू को सम करने का एक प्रोग्राम बना के दे दे, जिसमें मैं सिर्फ वैल्यू डालते जाऊँ, वो जो है वैल्यू को एंटर करके सम करके मुझे बताते चला जाए। मुझे सिर्फ वही काम रहता है, दिन भर दो वैल्यू में डालते रहता हूँ और उसको मेरे को सेव का सम करके देने का रहता है ना? हम्म तो एक काम कर, तू मेरे को ऐसा एक प्रोग्राम बना के दे दे। तो अमीन ने क्या करा, एक प्रोग्राम बनाया, ए की वैल्यू इनपुट लिया, बी की वैल्यू इनपुट लिया, ए प्लस बी करा, प्रिंट सी कर दिया। ये प्रोग्राम क्या करेगा, उससे ए की हम्म वैल्यू मांगेगा, बी की वैल्यू मांगेगा, ए प्लस बी कर देगा और सी को प्रिंट करके उसको दे देगा। बरोबर। बराबर। अब जैसे ही वो बंदे को देता है, रन करता है, वो बंदा रन करा, उसने ए की वैल्यू मांगा, चलो यार बहुत अच्छा है, बोले यार इसने एक ही वैल्यू मांगा, बस चलो मेरा 20 ए 20 है, एंटर करा, अरे बी, हाँ चलो दूसरी वैल्यू भी मांगा, उसने 25 डाल दिया, बराबर एंटर। जैसे उसने आंसर देखा, अरे यार ये आंसर तो 45 आना चाहिए था, 2025 आ गया था। 2025 आ गए, तो बाजू बाजू में लिख दिया उसने, हाँ प्लस करने के बजाय। ऐसा कैसे? हाँ फिर बाद में वो अमीन के पास आया, यार अमीन ये तो प्रोग्राम तो आंसर सब सब देखो सही आता है, नहीं कुछ भाई। आंसर गलत दे रहा, क्या यार तूने सब क्या गलत भाई देखो गलत गलत बना के दे दिया यार तू। फिर अमीन आया टेंशन में, काम करनी। अमीन आ गए टेंशन में, यार मैंने तो प्रोग्राम बरोबर लिखा।
फिर उसने चेक करा कि इनपुट जो है वो कौन से डेटा टाइप में वैल्यू सेव करता है। फिर उसको पता चला कि ये स्ट्रिंग में सेव कर रहा है। अब स्ट्रिंग की एक खासियत है कि वो A+ भी करेगा तो बाजू बाजू में लिख देता हो, है ना। जैसा अपन ने देखे, जैसा मैं हाँ समझ लिया बराबर। कि मैं इसको कमेंट आउट करता और नीचे जो है तुमको करके बताता। जैसा A लिखा मैंने, A को स्ट्रिंग में मैंने 20 दिया और B को मैंने स्ट्रिंग में 25। अब जैसे मैं इसको रन करूँगा वो क्या आंसर देगा, 2025। तो इसका स्ट्रिंग को जो वो प्लस करता वो ऐसा प्लस करता, तो बाजू बाजू में लिख देता। अब अगर मैं यहाँ पे उमेर लिखूँगा बराबर, और यहाँ पर मैं शेख लिख दूँगा, तो वो क्या करेगा, उमेर शेख लिख करके दे दोनों देगा। बात बात करेंगे। उमेर शेख दोनों बाजू बाजू में लिख के दे देगा। तो अब अपनों को तो टेंशन में आ गए हम इनके, यार ये तो अब कैसा करेंगे। अब मेरे को ये वैल्यू तो इंटीजर का चाहिए, ये तो स्ट्रिंग में कर रहा, अब मैं करूँ क्या। तो यहाँ पे एंटर करता टाइप कास्टिंग, यानी टाइप को कास्ट करने का। अब वो उमेर शेख है, उसको जो है अंसारी बनाने का है, तो क्या करना पड़ेगा, कास्ट चेंज करना पड़ेगी ना उसकी। हाँ तो वैसा ये, कैटेगरी। हाँ तो वैसे ये स्ट्रिंग है, तो अब इसको क्या करना पड़ेगा, इंटीजर करना है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, कास्ट चेंज करना है। तो उसका टाइप कास्टिंग करना है, तो अभी इंटीजर में उसको टाइप कास्ट करना है, काय में करना है, इंटीजर। इंटीजर में। तो इंटीजर में टाइप कास्ट करने के लिए इसको ब्रैकेट में देने का और इसके आगे इंटीजर लिख देने का, इंट, INT। INT। इसको ब्रैकेट में लेने का और उसके आगे मैं लिख दूंगा इंट, INT। अब वो क्या करेगा, यहाँ पे वैल्यू मांगेगा, एंटर द वैल्यू ऑफ A, बराबर। जैसे मैं उसको एक वैल्यू दूंगा, प्रिंट टाइप ऑफ A, टाइप ऑफ, जैसे मैं उसको वैल्यू दूंगा तो वो देखेगा कि यार इसको स्टोर करना है इंटीजर में, तो वो इंटीजर में कन्वर्ट करके इसको A के अंदर में सेव करेगा। जैसे मैं B की वैल्यू देगा तो यहाँ पे वो देखेगा इंटीजर है, वो वैल्यू को वो इंटीजर में कन्वर्ट करेगा और B के अंदर सेव करेगा। अब मैं तुमको दिखाता, उसका टाइप भी बताएगा वो, और A+ B भी सही से करके प्रिंट करेगा, देखना अभी। जैसे मैं उसको रन करूँगा वो मुझसे A की वैल्यू मांगेगा, एंटर द वैल्यू ऑफ A। मैंने यहाँ पे एंटर किया 20, एंटर द वैल्यू ऑफ B 25। जैसे मैंने एंटर करा तो उसने बताया क्लास इंट, क्लास इंट, बराबर। और वैल्यू और आंसर क्या दिया, C की वैल्यू क्या दिया उसने, 45। प्लस करा भी बराबर। अब उसने 20 + 25 सही से आंसर दिया। तो ये टाइप कास्टिंग है, आया समझ में। हाँ, अब तो तुमको क्वेश्चन याद आया, S = 45, उसको इंटीजर में कन्वर्ट करो। ये क्वेश्चन था ना, वहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन दिया था तुम्हारे को, हाँ, पहले वाले तो उसमें उसके था। अंदर में S = इंटीजर 45, 45। हाँ, बरोबर। और नीचे प्रिंट था इंट S, कन्वर्ट टू इंटीजर। इंट S, ऐसा था ना वो। तो उसने क्या करा था, ओनली 45 प्रिंट करा था। ये वाला, ये वाला 45 दिख रहा है।
वो ये टाइप कास्टिंग था वो। अच्छा इतना समझ आया? हम्म यूजर इनपुट क्या काम करता, टाइप कास्टिंग क्या है। हेलो, हाँ बोल। इसका प्रिंट बटन दबाओ ना एक बार, कौन सा वाला? ऊपर वाला। रन। नहीं, ये रन वाला। हाँ तो इसने कुछ दिया नहीं, वो टाइप है, टाइप बी, इंटीजर्स है, अच्छा ऐसा है। अपन ने उसको इनपुट दिया ही नहीं ना अभी तक। अरे दिए न रे भाई रे। ये अपन ने डाले नहीं क्या अभी? हाँ, अरे तो मैं हाँ तेरे को बार बार वही तो बोल रहा, समझा रहा। वापस मिट गया वो, वापस मिट गया, मतलब तूने डाले से पहले मिट गया वापस। वही तो मैं तेरे को बार बार अरे समझा जितनी रहा। बार अपन उसको ये करेंगे ना रन, तो डबल से डालना ही पड़ेगा हम्म। अपने को, वैल्यू स्टोर करना ही पड़ेगी। हाँ, मतलब वो लॉगिन के पेज में अपन जितनी बार जाते वेबसाइट में वापस आ जाता, कोरा रहता। अरे यूजर देखो इनपुट बुलाएगा फंक्शन, उसको, ऐसा लग रहा है मेरे को। यूजर इनपुट फंक्शन का वही तो एक यूज है कि तुम उसके अंदर बराबर, में कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं, यूजर से तुम इनपुट ले सकते हैं। बराबर, अब वो बंदे को समझ ले कि 20 और 25 को नहीं प्लस करना है, उसको 67 एंड 79 का 89 करना है। बराबर। हाँ हाँ तो हाँ। वो आंसर क्या देगा, 56 ऐसा। इसको मैं करता, 1 मिनट रुक जा। हाँ, आप समझा। अब उसको वो बंदे को अब करना है कि नहीं, अब मेरे को 79 नहीं करना है, अब मेरे को कुछ और दूसरी तीसरी वैल्यू लेना है। लो वाला 99+1। ये वैल्यू लेना है मेरे को, तो अब वो ये वैल्यू लेगा। हम्म। अब समझा वो बीच में कि क्या थी वो टाइप, में को समझ नहीं आता टाइप, तुमने लिखे तो फिर वो इंटीजर